नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों के साथ। कोरोना को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में घाटों पर छठ पूजा समारोह आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ता दिल्ली में कोरोना की स्थिति से अनभिज्ञ हैं और हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी धर्म के त्योहार को मनाने के लिए आपको सबसे पहले जीवित रहना होगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन के अटकलों को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने नकार दिया है। सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यहां इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ स्थानीय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अभी अधिकतम टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसकी संख्या और बढ़ पाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 10 टीमों का गठन किया है, जो राजधानी के 100 से अधिक प्राइवेट अस्पतालों का दौरा करेगी और आईसीयू बेड के साथ ही टेस्टिंग क्षमता का आकलन कर रही है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अब शादियों में सिर्फ 50 मेहमान ही बुलाए जा सकेंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक प्रस्ताव एलजी को भेजा था, जिस पर उनकी मंजूरी मिल गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में धांधली के आरोपी डॉक्टर मेवालाल चौधरी को जदयू कोटे से मंत्री बनाया है। वहीं राजद ने इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेर लिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाए जाने को भ्रष्टाचारियों को पुरस्कृत करने जैसा करार दिया है। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक को उनकी तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके बेटे कल्बे नूरी ने बताया कि एरस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने निमोनिया होना बताया है। एक्ट्रेस कंगना रनौत और उसकी बहन रंगोली चंदेल को मुंबई पुलिस ने नया नोटिस जारी किया है। कंगना को 23 नवंबर और रंगोली को 24 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण 20 नवंबर से शुरू होगा। गृह मंत्री अनिल विज ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन परीक्षण में खुद का पर टीका लगवाने के लिए पहले वॉलंटियर के तौर पर पेशकश की है। शिवराज सरकार ने राज्य में गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट बनाने का फैसला किया है। इस कैबिनेट की पहली बैठक गोपाष्टमी के दिन 22 नवंबर को आगर मालवा में बनाए गए गौ अभ्यारण्य में आयोजित की जाएगी। गायों की सुरक्षा के लिए बनाई जा रही गौ कैबिनेट में पशुपालन, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह एवं किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर राजेश्वर शर्मा ने लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि SC/ST की लड़की यदि धर्म परिवर्तन कर शादी करती है तो उसको मिलने वाला लाभ भी खत्म होना चाहिए। बिहार और तमाम उपचुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए पार्टी नेता अधीर रंजन चौधरी ने कपिल सिब्बल को आड़े हाथों लिया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बिना कुछ किए बोलना आत्मनिरीक्षण होता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया है कि बैंक मुसीबत में है और जीडीपी भी, जनता का मनोबल टूट रहा है और सामाजिक न्याय प्रतिदिन कुचला जा रहा है। विकास या विनाश। बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस की पहली स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केवल 4 सदस्य उपस्थित रहे, जहां विभिन्न मसलों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेन के साथ वार्ता की। दोनों शीर्ष नेताओं ने कोरोना वायरस महामारी से लेकर जलवायु परिवर्तन तक विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से ने बीजेपी को लेकर एक और झटका दिया है। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री जयसिंह राव गायकवाड़ ने उपेक्षा को वजह बताते हुए बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। छठी मैया की उपासना का महापर्व छठ आज से शुरू हो गया है। ये व्रत संतान प्राप्ति और संतान के हर साल धूमधाम से मनाए जाने वाला इस पर्व की रौनक इस साल फीकी रहेगी। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर इस साल छठ पूजा का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा। योगी सरकार ने छठ पूजा के लिए एडवाइजरी जारी की है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक पूजा कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य होगा। गाइडलाइन में महिलाओं से घर या आसपास ही पर्व मनाने की अपील की गई है। इसी के साथ नदी तालाब के किनारे शौचालय और साफ सफाई की व्यवस्था कराने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। बीएमसी ने भी इस साल मुंबई में समुद्र तट, नदी और तालाब में छठ पूजा करने पर रोक लगा दी है। बीएमसी ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। बीएमसी ने पुलिस से भी कहा है कि वो सार्वजनिक जगह पर भीड़ को इकट्ठा होने से रोके। हालांकि बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि संस्थाओं की तरफ से अनुमति मांगने पर कृत्रिम तालाब बनाने की अनुमति दी जाएगी। बीएमसी का कहना है कि पूजा स्थल पर मेडिकल टीम की तैनाती होगी और जरूरत पड़ने पर एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट भी किए जाएंगे।
कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में 38,617 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 474 लोगों की मौत हुई है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 89 लाख को पार कर गई है। वहीं कोरोना वायरस से अब तक 1,30,993 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 6,396 नए मामले सामने आए हैं, 99 लोगों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में अभी तक कुल कोरोना केसों की संख्या 4,95,598 है, जिसमें 44,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। राजधानी में बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने हॉटस्पॉट इलाके में डोर टू डोर सर्वे करने का प्लान किया है। इसके साथ ही बिना लक्षण वाले मरीजों का हर 5 दिन में टेस्ट किया जाएगा। दिल्ली सरकार की ओर से शुक्रवार यानी 20 नवंबर से डोर टू डोर सर्वे शुरू हो जाएगा। अभी दिल्ली में 5 से 60,000 टेस्ट रोजाना किए जा रहे हैं, जबकि आने वाले दिनों में 1 से 1.25 लाख टेस्ट किया जाएगा। दिल्ली में कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जो भी आवश्यक है उसके लिए भारत सरकार और दिल्ली सरकार के अधिकारी काम कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि दिल्ली सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार दिल्ली में कोरोना के हालात पर नियंत्रण पा रही है। जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले और क्रॉस बॉर्डर संक्रमण को देखते हुए दिल्ली नोएडा प्रशासन ने जिले में से सटे सभी बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग कराने का फैसला किया है। इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर के सभी इंस्टीट्यूशनल्स और को एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके तहत क्रॉस बॉर्डर आवागमन करने वाले पर खास नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिन इलाकों में 1 से अधिक कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलेगा उस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाएगा, जिसके बाद इनकी टारगेट सैंपलिंग की जाएगी। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने यह बात स्वीकार की है कि क्रॉस बॉर्डर आवागमन के चलते जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। यही वजह है कि उन्होंने इससे निपटने के लिए रैंडम टेस्टिंग का सहारा लिया है। कोच्चि के रहने वालों के लिए खुशखबरी है। कोच्चि मेट्रो के शहर भर में मेट्रो के अंदर अपनी साइकिल को मुफ्त में ले जाने की अनुमति देने का फैसला किया है। राजधानी लखनऊ में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे को हटा दिया है। सुजीत पांडे की जगह टीके ठाकुर को नियुक्त किया गया है। आबकारी निरीक्षक आलोक पांडे को निलंबित कर दिया गया है। सुजीत पांडे को अब सीतापुर का अपर पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं जी.के. गोस्वामी को एटीएस का चीफ बनाया गया है। इसके अलावा राजकुमार को अपर पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। गुजरात के वडोदरा में वाघोडिया क्रॉसिंग हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। वडोदरा की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। उन्होंने लिखा, वडोदरा में हुई घटना से दुखी हूं। मेरे सांत्वना उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। बुलंदशहर रेप पीड़िता की मौत के बाद पीड़िता के मामा ने कहा कि परिवार लगातार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था, लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से मामला बढ़ गया। पीड़िता के मामा के मुताबिक एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद से ही पीड़िता और उसके परिवार पर सुलह के लिए दबाव बनाया जा रहा था, धमकी दी जा रही थी। गुरुग्राम में लेबर कॉन्ट्रैक्टर काम करने वाली एक कंपनी में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। कंपनी की शिकायत पर गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज कर कंपनी के ही एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी को पशु तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक ये गिरफ्तारी भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध रूप से पशु तस्करी की जांच के सिलसिले में की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के करीब 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित मामलों में यूपी शिक्षा मित्र एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि कट ऑफ 60 से 65 ही रहेगी। शीर्ष कोर्ट के इस फैसले ने कहा है कि सभी शिक्षा मित्रों को एक मौका और मिलेगा। भोसले मंडी में बाजरा खरीदारी न होने के चलते किसानों ने हंगामा किया और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बाजरा खरीदारी नहीं हुई तो अगली बार वोट नहीं देंगे। बिलासपुर पुलिस ने बदमाश को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। बलौदाबाजार में एक युवक ने पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। मुजफ्फरनगर में तालाब पर हो रहे अवैध कब्जे को एसडीएम ने भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कोर्ट के आदेश पर हटवाया। रुड़की में दूध कारोबारी का पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से देशी तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मोगा में 3 लुटेरों ने रात को शराब के ठेके पर पिस्तौल के दम पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने राज्य स्तरीय प्रेस दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पत्रकारों की समस्याओं पर चर्चा की गई। मुजफ्फरनगर में दबंग पड़ोसी और उसके बेटों ने डॉक्टर और स्टाफ के साथ अभद्रता की। डॉक्टर का आरोप है कि पिस्टल लहराकर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसमें 15 दिसंबर तक मतदाता अपने दावे या आपत्तियां जमा कर सकते हैं। गुरुग्राम में मालिक की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए नौकर ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर मालिक की हत्या को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर में त्योहारों के बाद शहर में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। इस दौरान जेसीबी मशीन से नालों की सफाई की गई। कोरोना काल के बीच कर्नाटक में आज से कॉलेजों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कोरोना के डर के कारण छात्र छात्राएं कॉलेज नहीं आ रहे। जालंधर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 11 किलो हेरोइन बरामद की गई है। कोल्लेगाल में स्वामी जी ने वाल्मीकि समुदाय से आरक्षण की मांग पर स्थानीय विधायक एन महेश से समुदाय के लिए कैबिनेट में आरक्षण की मांग रखने को कहा है। गोका के गांव में बाढ़ पीड़ित किसानों के मकानों को तहसीलदार ने तोड़ दिया, जिसकी वजह से किसान बेघर हो गए हैं। रायचूरू में आवास योजना पर मंत्री ने अधिकारियों की मीटिंग की है, जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को मकानों को आवंटित करने का फैसला किया है। बीदर में नेशनल हाईवे का हाल बेहाल है, लोगों को आवागमन करने में दिक्कत हो रही है। लोगों ने हाईवे का काम जल्द पूरा नहीं होने पर धरना देने की चेतावनी दी है। मुरलीगंज से नकली खाद बीज बेचने का मामला सामने आया है। किसानों ने दुकानदार पर नकली खाद देने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर किसानों ने शिकायत की है। बाराबंकी में किसानों की चेतावनी के बाद अपर जिलाधिकारी ने धान खरीद के लिए कांटे बांटने का आदेश दिया, जिसके बाद किसानों ने अपने धरने को समाप्त किया। हमीरपुर में जल जीवन मिशन के तहत बनाई जा रही स्कीम से हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। सेंसेक्स 44,007.86 अंक के स्तर पर पहुंच गया है। निफ्टी 12,893.30 अंक के स्तर पर पहुंच गया है। आरबीआई ने महाराष्ट्र के जालना में ममता अर्बन को ऑपरेटिव बैंक पर पैसों के भुगतान और कर्ज से लेन देन को लेकर 6 महीने के लिए पाबंदी लगा दी है। लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर आरबीआई ने बड़ा ऐलान किया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस बैंक के साथ विलय होगा। अमेजॉन अब दवाइयों की ऑनलाइन डिलीवरी करेगी। कंपनी ने अमेजॉन फार्मेसी के नाम से इसकी शुरुआत अमेरिका में की है। बैंकिंग फ्रॉड के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने एक बार फिर अपने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट किया है। मारुति ने मोबिलिटी एंड ऑटोमोबाइल इनिशिएटिव लैब मेल कार्यक्रम के 5वें चरण की घोषणा कर दी है। यस बैंक ने अपने ग्राहकों को कैशलेस पेमेंट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए न्यूक्रेट टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर को-ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड लॉन्च कर दिया है। कोलकाता में एक ट्रॉम कार लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। इसमें 18 साल की उम्र से कम के बच्चे मुफ्त सवारी करते हुए पढ़ सकते हैं। विप्रो ने कहा है कि उसके शेयरधारकों ने उसके 9,500 करोड़ रुपए तक के शेयर बायबैक प्लान को मंजूरी दे दी है। एयरलाइन कंपनी एयर एशिया भारत से अपना बिजनेस समेट रही है। मलेशिया की फ्लैगशिप बजट एयरलाइन एयर एशिया ग्रुप BHD ने भारत में कारोबार समेटने के संकेत दिए हैं। दुनिया भर में अब तक 5,59,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 13,43,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। विश्व में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 5,46,000 मामले सामने आए हैं, जबकि इस खतरनाक बीमारी से 10,502 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर रूस से एक अच्छी खबर सामने आई है। रूस ने अपनी दूसरी कोविड-19 वैक्सीन के पोस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रायल शुरू कर दिए हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि भारत चीन को साथ मिलकर रूस में बनी कोरोना वैक्सीन के उत्पादन के लिए आगे आना चाहिए। अमेरिका में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अधिकारियों ने इससे निपटने के लिए एक बार फिर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। यूएन में गैर जिम्मेदारान टिप्पणी के लिए भारत ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा है कि महासभा ओछे आरोपों के बजाय गंभीर चर्चा का मंच करे। बराक ओबामा ने अपनी किताब में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ की। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान से हालात खराब होने के बावजूद उन्होंने काफी संयम बरता।
बराक ओबामा ने ओसामा बिन लादेन को लेकर अपनी किताब में बड़ा खुलासा करते हुए लिखा है कि जो बाइडेन ने लादेन को मारने के अभियान का विरोध किया था। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप की हार न स्वीकार करने को शर्मनाक करार दिया है। बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा है कि सभी को चुनावी प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। लव जिहाद पर मध्य प्रदेश सरकार के फैसले से बॉलीवुड एक्टर जिशान अयूब खुश नहीं है। जिशान ने सरकार के इस प्रावधान का ट्वीट कर विरोध जताया। बांग्लादेशी क्रिकेटर के विवाद में कंगना रनौत भी कूद पड़ी है। कंगना ने इस्लामिक कट्टरपंथियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि मंदिर से इतना क्यों डरते हो, खुद को इबादत पर भरोसा नहीं है। प्रियंका चोपड़ा को ब्रिटिश फैशन काउंसिल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके लिए प्रियंका 1 साल तक लंदन में रहकर काम करेगी। अभिनेत्री तापसी पन्नू ने खुलासा किया है कि मुझे फिल्म से हटा दिया गया था क्योंकि हीरो की पत्नी नहीं चाहती थी कि मैं फिल्म करूं। अभिनेता आमिर खान अपनी बेटी इरा खान के साथ फिल्म सूरज पे मंगल भारी देखने के लिए सिनेमा घर पहुंचे। फीफा ने कोविड-19 के चलते भारत में खेले जाने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन साल 2022 में होगा। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल 26 नवंबर से शुरू हो रहे लंका प्रीमियर लीग में खेलते दिखेंगे। मुनाफ ने कैंडी क्रसेस क्लब के साथ करार किया है। पूर्व टेस्ट अंपायर जॉन हुडलर ने ईसीबी पर सालों तक नक्सलवाद करने का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की है। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने भारत में काली पूजा करने के लिए माफी मांग ली है। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की शानदार पारी के दम पर कराची किंग्स ने पाकिस्तान सुपर लीग के खिताबी मुकाबले में लाहौर को हरा दिया।